अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चलते फिरते रिक्शे हो गए, घरों में रखे हुए सिलेंडर्स हो गए, अक्सर और बेशतर औकात मौत का सबब बन जाते हैं। लाहौर में पिछले 1-1.25 महीने में 14 ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें सिलेंडर धमाके हुए हैं और मुतादिद लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। अक्सर औकात इसमें जानें भी चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम गैर मयारी सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसकी मेंटेनेंस पे बजाय कि पैसे खर्चें, हम उसे चेंज करना भी गवारा नहीं समझते। एक जो स्टोरेज होता है उसके रूल्स ये होते हैं कि आप सिलेंडर को एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ठंडक हो, जहाँ पर जिससे आग जो है वो कम से कम 10 मीटर के फासले पर हो। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल उलट हिसाब है, गंगा उल्टी बहती है। रिक्शे में रिक्शा ड्राइवर्स अक्सर औकात सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं और सिलेंडर होता है पास। तो क्या ये इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें नज़र आ रही है, नहीं आ रही है? इस पे मौक़िफ़ भी लेंगे, आम लोगों से भी बात करेंगे, रिक्शा ड्राइवर से भी बात करेंगे और जो सिलेंडर्स बना के बेचते हैं, जो अपनी दुकानों पे इल्लीगल तरीके से उनकी फलिंग करते हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये माजरा आखिर इतना संजीदा क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों इसकी इंटेंसिटी को नहीं समझा जा रहा और जो हुकूमत है वो आखिर इसके लिए कर क्या रही है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। इस वक्त मरकज़ी सदर अवामी रिक्शा यूनियन ज़ीशान अकमल साहब मौजूद हैं। इनसे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं कि आप इतनी बड़ी यूनियन चला रहे हैं रिक्शास की और लाहौर में अक्सर रिक्शास जो हैं वो मौत का सबब बन रहे होते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स एक हाथ से पकड़ के सिलेंडर भी खोल रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं। ये कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिक्शे में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो LPG है वो बैन है, ठीक है। और जो सिलेंडर हैं ये गैर मेरी सिलेंडर हैं। वो चंद लोग होंगे जो सिगरेट वाले आपने बात की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गैर मेरी सिलेंडर जो मिल रहे हैं इस पे ऊपर बात की जानी चाहिए कि ये कहाँ से मिल रहे हैं। तो इस्तेमाल तो आपके रिक्शास में ही हो रहे हैं ना, अब यूनियन है, जाहिर है। मैं बताता हूँ, इस पर हम ना पहले भी बड़ी दफ़ा बेशुमार दफ़ा जो DC लाहौर है, कमिश्नर लाहौर है, उनको भी हमने लिखा भी है और हमने कहा है कि ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर हमें दे दें। हम जो हमारा मेंबर है कम से कम 35,000 लाहौर में हमारा मेंबर, हम रज़ा कराना तौर पे ये सिलेंडर उनको देंगे और नए जो ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर वो हमें देंगे, उसका पे करेंगे। अच्छा, ये यूनियन खर्चा बर्दाश्त, यूनियन हर बंदा अपना खर्चा आप बर्दाश्त करेगा। अच्छा, यानी आप खरीदेंगे? हम खरीदेंगे उनसे। तो उन्होंने आपकी बात सुनी नहीं है क्या? डेडलॉक है, मीटिंग चलती रहती है इस चीज़ पे, ठीक है। और इस पे आज तक किसी ने नहीं सुना। ये पिछले 5 साल से हम जो है आपने देखा होगा इसी तरह बेशुमार प्रोग्रामात किए हैं हमने बाकायदा। लेकिन ये जो रिक्शास पे आप अभी भी चल रहे हैं, चले आपका डेडलॉक बरकरार है, बात नहीं आगे बढ़ सकी, लेकिन बहुत सारे रिक्शास हैं जहाँ पर अभी भी गैर मैरी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं, सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं। फिर ये भी नहीं मालूम है कि उसको रखना कैसे है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग कैसे पहुँचाते हैं, ये समझाते हैं आप लोग को सेमिनार्स वगैरह? मैं बताता हूँ, बिल्कुल हमारे सेमिनार होते हैं और इस पर हम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर, महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर इनकी बाकायदा वर्कशॉप्स करते हैं, ठीक है। सेफ्टी पे काम कर रहे हैं कि इस तरह काम होना चाहिए। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जो धमाके होते हैं ना वो हैं गैर मेरी सिलेंडर और जो उसमें ये फिलिंग होती है, ये फिलिंग इलीगल है। गैर मैरी सिलेंडर रिक्शास में लगे हुए हैं। रिक्शे वाले को कहाँ से मिल रहे हैं? गुजरावाला में जब ये खान साहब की हुकूमत आई थी ना, उस वक्त 400 कारखाने थे। आज के दिन में ये 600 कारखाने हो चुके हैं। आप कह रहे हैं रिक्शा ड्राइवर्स का कसूर नहीं जो खरीद के लगाते हैं? देखें, जो मिलेगा, जो बनाने वाले को क्यों नहीं पूछते? आप कह रहे हैं कि अगर खरीदने वाला, लेट्स सपोज, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चीनी बहुत महंगी हो गई, अगर खरीदार ही छोड़ देगा चीनी तो चीनी को कौन मुंह लगाएगा? इसी तरह अगर बना रहे हैं वो तो LPG, रिक्शा किस तरह चलाएंगे? वो किस तरह गुजारा करेंगे अपना? ये आप और मीन, इससे पहले रिक्शा जब LPG नहीं थी तो कैसे इस्तेमाल होता था? देखिए, अब तो इस रिक्शे का जो ये रिक्शे हैं ना, ये जो रिक्शे को LPG पे कन्वर्ट कर दिया गया है, इसको वापस पेट्रोल पे कन्वर्ट करने के लिए इनको कम से कम एक रिक्शे को 50,000 रुपये चाहिए। तो ये तो डेली का 700 रुपये कमा के घर लेके जाते हैं, उससे अपने बच्चों की रोजी बड़ी मुश्किल पूरी कर रहे हैं। तो ये कहाँ से ये खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते ना। तो इसका सबसे बेहतरीन हाल ये है कि जो ओगरा से मंजूर था सिलेंडर हमें फराम किए जाएँ
हम लोग ये रजा कराना तौर पे ये फेंक देंगे इन सिलेंडरों को। रिक्शा ड्राइवर से भी बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कब से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए। एलपीजी पे? जी। सिलेंडर कैसे रखते हैं? सिलेंडर को जैसे रखा जाता है। कहाँ से रिक्शा खड़ा हुआ? हाँ जी, आइए जरा दिखाएं जरा कैसे रखा हुआ है। आ जाएं। जरा रिक्शा ड्राइवर्स के साथ रिक्शा भी देख लेते हैं। ये रिक्शास खड़े हुए हैं और ये रहा सिलेंडर। अब ज़रा बैठ के दिखाइएगा, मैं ज़रा बिठा के आपको बता दूँ, थोड़ा सा मुझे फासला दे दें ताकि मैं गुफ्तगू कर लूँ। ये देखिए, ये बैठे हुए हैं और ये इनका सिलेंडर है, यानी इनका फासला 6 फीट का भी नहीं है। ऐसे ही है, कोरोना में तो 6 फीट का चाहिए हमें, ऐसे ही है। उसी में अगर खुदा ना खास्ता आपके पास कोई ऐसा आतिशगीर मवाद है या जो जिससे आग लग सकती है, तो ये तो आपके पास मौत का सामान है। तो क्या करें, हमारे पास और कोई रोज़गार भी नहीं है, हम अपनी जान से खुद खेल रहे हैं, तो हम तो सबसे ज़्यादा तो हमें ख़तरा है ना। नहीं, आप गवर्नमेंट से अपील नहीं करेंगे? आपको खतरा तो है, लेकिन आपके साथ जो सवारी है उसको ज़्यादा खतरा है। जी बिल्कुल है। मर्जी से कर रहे हैं ना, खुदकुशी वाली मर्जी तो नहीं है, जब कोई रोज़गार ही नहीं होगा। मैं वैसे शूज़ का काम करता था, वो काम ही नहीं चल रहे। जब नहीं काम मिलेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा घर बैठ के। ये कि रिक्शा ड्राइवर्स अपनी मर्जी से मनमाने किराए लेते हैं। आप लोगों के पास कोई मीटर तो लगा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, मनमानी का तो नहीं है। आप नहीं है ना भाई, कोई फिक्स तो रेट नहीं है। कोई डीसी साहब ने तो रेट निकाला नहीं हुआ कि रिक्शा यहाँ से वहाँ इतना का लेगा। ये गवर्नमेंट ने मीटर तो नहीं लगाए हुए। अब सवारी इतनी समझदार होगी कि वो उबर क्रीम पे पहले देखती है, उनके बहुत कम मार्जिन होते हैं, वो देख के यहाँ भी आती है सवारी। उनको सब पता होता है कि वो कितना क्या पे कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि प्राइवेट जो ऐप्स है वो इस्तेमाल तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो ऐप यूज़ भी नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। कब से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे हो गए 10 साल। 10 साल हो गए। 10 साल से एलपीजी यूज़ कर रहे हैं? 10 साल से एलपीजी यूज़ कर रहे हैं। और उससे पहले कोई और मीन तो पेट्रोल तो यूज़ करते होंगे ना? नहीं, पेट्रोल पे कैसे यूज़ करें, हम लोग शुरू से ये देख रहे हैं। ये हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने हमें कोई अच्छा सीन जो है वो बताया नहीं है कि इसको इस तरीके से चलाएं। यहाँ तो फर्स्ट डे से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के एक्शन ले कि ये चीज़ देखिए सर, अब मैं आपकी रोज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अब आपका रोज़गार है, ये होना चाहिए, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं ना, वो गलत चीज़ तो नहीं। देखिए सर हिला रहे हैं, लॉयल्टी के साथ बता रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है, जब आप सिगरेट पी रहे हैं और आपके बिल्कुल इस हाथ पे सिलेंडर है, हालांकि इसके साथ तो 10 फीट का फासला होना चाहिए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि आप तो खुद बहुत से खेल रहे हैं। हम लोगों को जब वर्कशॉप दी जाती है हमारी अवामी रिक्शा यूनियन की, तो वहाँ पे हम लोगों को ब्रीफ़ किया जाता है। चूँकि ये शुरू से ही एलपीजी का ये सिस्टम एक चल रहा है जिसको रिमूव नहीं किया गया। हम लोग सिगरेट वगैरह से अवॉइड करते हैं, वो रिक्शे के पास बैठ के हम पीते ही नहीं। आप नहीं पीते होंगे, बहुत लोग पीते होंगे, लेकिन हम अपनी यूनियन का बात कर रहे हैं कि जो हमें वर्कशॉप में। यूनियन में 35,000 रिक्शा चल रहा है। 35,000 का मतलब है 35,000 बंदा चला रहा है। 35,000 की गारंटी आप नहीं दे सकते कि वो सिगरेट नहीं पीता या एहतियात करता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आप अपनी बात करें ना। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को कि मैं एहतियात भी करता हूँ, और फर्स्ट डे से हम लोगों को जो चीज़ रूटीन में मिली है उसकी रोक। आप लोगों के सिलेंडर ख़त्म हो, आपको हुकूमत कुछ और अमल बदल मिले। हम नहीं, लोग ये तो नहीं चाहते ना, हमें रेगुलर सिलेंडर चाहिए जो मंजूर शुदा है, वो हमें चाहिए। अच्छी क्वालिटी का चाहिए, अच्छी अच्छी क्वालिटी का चाहिए। हमारी भी ज़िंदगी है, बच्चों के लिए पेट पूजा के लिए ये चला रहे हैं, मजबूरी है। सवारी से कितने रुपए ले लेते हैं आप? सवारी हमसे बेहतर जानती है, वो जो बच्ची कुची होती है वही हमें मिलती है, वो उबर क्रीम से वो हमें मिलती है, बस धंधा चला रहे हैं। जब आप किसी ऐप पे कन्वर्ट करते हैं, सर मेरा सवाल सुन लेना, आप किसी ऐप पे जब कन्वर्ट करते हैं अपनी व्हीकल को, तो क्या वो ऐप जो है आपकी मेंटेनेंस चेक करती है? देखें, सबसे पहले तो बात ये है आपसे मैं नॉलेज में कर दूं, आज दिन तक किसी रिक्शे में सिलेंडर नहीं फटा। आज दिन तक किसने कह दी सिलेंडर नहीं फटा? सुने ना, इनके साथ प्लीज खबरें शेयर करें। सुने ना, मेरी बात सुने आप। मैं चलते रिक्शे में कभी सिलेंडर नहीं फटा। जब सिलेंडर फटता है दुकान पे, जब चेंज करते हैं जो दुकान, मेरी बात सुन ले। वाक़यात आ चुके हैं, लोग गाड़ियों में सिलेंडर फटे हैं, रिक्शों में फटे हैं, और चलते हुए लोग झूलसे हैं। आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको भेज दूंगी, व्हाट्सएप कर देती हूँ। मैं बताता हूँ ना, हमने को 20 दफ़ा मीटिंग की है हुकूमत से, ओगरा वालों से, हमें सिलेंडर दें, क्यों नहीं देते? ये पैसा खाते हैं, ये क्यों नहीं मेरी सिलेंडर ला रहे? यहाँ पे माफिया बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, क्यों नहीं दे रहे? वो कह रहे रिक्शा वाला माफिया है। अब 100 रुपए की बजाय 200 रुपए किलो गैस आ रही है, कहाँ से आ रही है? एक मिनट, कैसे आ रही है? 200 रुपए किलो हमें गैस मिल रही है, क्यों मिल रही है? जो सब माफिया बैठा हुए, हम खुद कहते हैं हमें ओगरा के 5-5 किलो के सिलेंडर बना के दें, हम खरीदते हैं, हमें दें, क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं हमारी बात सुन रहे? आप चले ये कर सकते हैं कि अभी जितने रिक्शा चल रहे हैं, जो और भी तो रिक्शा बन रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो लोग उसको CNG या LPG किट ना लगाएं और उसको पेट्रोल पे रखें। क्या ये मुमकिन है? देखिए, आप कहते हैं ना LPG ना लगाएं, LPG वैसे बंद कर दे, क्यों ला रहे हैं? ये मुझे माफिया क्यों ला रही है?
ये मुझे बात आप जवाब दें, ये क्यों ला रही है? हमारे खोखर साहब का कारोबार बंद कराना चाह रहे हैं। देखिए, खोखर साहब का कारोबार नहीं हम बंद कराना चाहते। इसमें पहले भी तजावीज़ ये दी गई हैं कि ये जब फिलिंग की जाती है ना, अक्सर जब सिलेंडर फटता है, क्योंकि गैर मेरी सिलेंडर होता है, तो उसके अंदर से जब वो सक करता है ना, तो उस वक्त हमने कहा है कि 4 किलो का 3 किलो का छोटे छोटे सिलेंडर बनाए जाए। जी, आपके लोगों से बात कर लेती हूँ। भाई ज़रा मुझे बताएं, कैसे पता चलता है कि मेंटेनेंस कैसे करनी है इसकी, कैसे पता चलता है सर? पहली कितनी देर में चेंज करना है? ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर चेंज तभी करते हैं जब इसको जंग लग जाता है। अच्छा। पहली बात तो ये है कि गैर मेयारी जो सिलेंडर है ना, अगर ये कारखाने वाले नहीं बनाएंगे तो रिक्शे वाला नहीं खरीदेगा। जब मार्केट में मेयारी सिलेंडर आ जाएंगे ना, तो रिक्शे वाला वही सिलेंडर खरीदेगा। आप नहीं समझते जब लोग गैर मेयारी सिलेंडर ही नहीं खरीद, मैं तो उन लोगों को भी खिंचाई करने वाली हूँ जो बेच रहे हैं, लेकिन जब आप खरीदेंगे नहीं तो वो बेचेंगे किसको? फिर उनको मजबूरन वही पर आना पड़ेगा जो आप मांग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। सबसे पहले तो ये कार्रवाई करें ना कारखानों पे। जो गुजरांवाला में तकरीबन 600-700 कारखाना है इस वक्त जो गैर मेयारी सिलेंडर बना रहा है, अगर उसको बंद करेंगे। और भी कितने कारखाने हैं जो गैर मेयारी सिलेंडर बना? और में भी काफ़ी मिकदार में कारखाने हैं। ये मार्केट में जो है ना, शालम मार्केट में आप देखें इस तरह सिलेंडर मिल रहे हैं, जैसे ये कुल्फी वाली कुल्फियाँ बेच, हर दुकान के बाहर, हर सेंट्री वाली दुकान पर सिलेंडर लटक रहे। और ये आपको मैं बता दूँ, सिलेंडर इस तरह बेच ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात कि सिलेंडर डायरेक्ट इस तरह सेल नहीं हो सकता, ये आम दुकानों पर जिस तरह सेल हो रहा है। ये सिर्फ जो ऑथराइज डीलर हैं, जो एलपीजी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास होंगे और वो भी ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर होंगे, लेकिन पूछने वाला ही कोई नहीं है। ये वही बाधा माफिया है। ये भी एक कि लोग जो है इस बात को समझने का सिर्फ ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक दफ़ा ये रिक्शा दिखा दूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि जिस रिक्शे में आप बैठते हैं वो आपके लिए सेफ सवारी है नहीं। इनके रोज़गार पे लात नहीं मार रही हूँ, ना हमें इसको ख़राब करना, लेकिन बेहतरी की जानिब जाना है। यहाँ पर चांद गाड़ियों पे बैन लगा हुआ है, लेकिन लाहौर की सड़कों पर दौड़ रही हैं, चल रही हैं। लोडर रिक्शा जो है वो किसी हद तक अक्सर जगहों पर रूट्स पे बैन किए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर वो चल रहे हैं। तो ये जो माफिया छोटा छोटा बैठा हुआ है, इसको कौन पकड़ेगा, ये आपने फैसला करना है। लेकिन ये देखें, ये हालत है, ये डिस्टेंस है जो ड्राइवर का और सिलेंडर का है, और ये पीछे बैठी सवारी। अब मुझे बता दें कि अगर खुदा ना ख्वास्ता इस रिक्शे में कोई आतिशगीर मवाद या सिगरेट या कोई लीकेज हो गई और उसके बाद धमाका हो गया, तो फिर हम किसको कोसेंगे? उस रिक्शा ड्राइवर को जिसे मालूम है कि उसने रोज़ी कमानी और ऐसी ही कमानी और वो चला रहा है, या उस पैसेंजर को जिसको मालूम नहीं है कि वो जिस रिक्शे में बैठ रहा है उससे उसकी जान भी जा सकती है, या फिर हुकूमत को जो सब कुछ देख रही है, जानती है, मगर है खामोश। और हम तो पूछेंगे कि आखिर क्यों हैं आप खामोश। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मेरे अकब में आप देख सकते हैं इस जानिब के जो ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट है वो यहाँ पर मौजूद है। ये स्पेशल यूनिफॉर्म में जो आप लाहौर की अक्सर और बेशतर सड़कों पर देखते हैं, चेक करते हैं लोग। ये लोग रिक्शास को, उनके मयार को, उनके रूट परमिट्स वगैरह चेक करते हैं। इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि ये जो रिक्शाज आप लोग क्या इसको फ़ाइन करते हैं, या चांद गाड़ियाँ सिर्फ चेक कर रहे हैं, या इसके अलावा जो रिक्शाज सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं? उनका अभी वो एलपीजी सिलेंडर पे मैंने चालान किया, उनको फ़ाइन किया है। उनको डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं, पासिंग वगैरह चेक करते हैं। चिंगची तो है ही वैसे इलीगल। चिंगची बैन है, चांद गाड़ी बैन है, मैंने पहले भी बताया है। तो ज़रा आएंगे हम, ज़रा दिखाएं कि क्यों इन्होंने उनको चालान किया है। क्योंकि उन्होंने सिलेंडर्स यूज़ किए थे, गैर मेयारी सिलेंडर, और ये चेक करना बड़ा ज़रूरी है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये भी जो चांद गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनको भी बैन इसलिए किया गया है कि ज़ाहिर है पोल्यूशन फैल रहा है, और दूसरी बात ये है कि मयार नहीं है। तो मयार को चेक करने के लिए ये जो फोर्स है यहाँ पर हमा वक्त मौजूद है। अब ये देखिए इन्होंने सिलेंडर तो बड़ी ख़तरनाक जगह पे लगा हुआ है। जी मैडम, फ़ाइन कर दिया इनको भी। वन इस पे हम 500 फ़ाइन करते हैं। 500 फ़ाइन करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि ये सिर्फ आपने मयार की वजह से इसको किया है कि प्लेसमेंट कभी होता है? इनका ना बेसिकली चेक करते हैं वो पासिंग रूट और पासिंग। तो पासिंग के लिए इनको ये चाहिए कि ये अपना पासिंग करवाएं उधर विक से, और उस पर पेट्रोल पे चलाएं। पेट्रोल पे चलाएं। तो मैं ज़रा इनसे भी बात कर लेती हूँ क्योंकि आप भी खड़े हुए हैं। अच्छा, ये क्या है? इन्होंने, आप अब ज़ाहिर ये तो फॉलो कर रहे हैं रूल को,
आपको भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। क्या वजह है कि आपने ये इस्तेमाल कर रहे हैं जानते बूझते कि ये ख़तरनाक है? बात सुने, अगर हम ये सिलेंडर नहीं लगाते, ठीक है ना, ये पेट्रोल हमें मुहैया पूरा कर सकते हैं? कभी नहीं करते। देखें, वो तो हमें पेट्रोल मिलेगा तो हम अपने बच्चों के लिए रोटी कमाएंगे ना। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वो कहते हैं जी पेट्रोल नहीं आ रहा, फलानी चीज़ नहीं मिल रही। ये खतरनाक नहीं है? ये तो बहुत खतरनाक है। हमारा सिलेंडर जो है ना, हादसा हो रहे हैं सड़कों पर, खड़े हुए रिक्शाज में, गाड़ियों में जो एलपीजी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, आग लग जाती है, घरों में वाक़यात हो रहे हैं, तो गलत नहीं है? बिल्कुल ये गलत है। कितनी देर बाद सिलेंडर चेक करते हैं कि ये इस काबिल है इस्तेमाल के नहीं है? आपको कैसे पता? 1 साल के बाद। अच्छा, और 1 साल बाद आपको कैसे मालूम होता है कि सिलेंडर जो है इस्तेमाल? हम जो है ना, ये इसको जाते हैं, जब पासिंग होती है ना, इसको पेट्रोल पे पास करवाना पड़ता है, सिलेंडर पे पास नहीं करते। एलपीजी भी अगर ये इस पे सिलेंडर पे पास करेंगे तो हर चीज़ की मेजरमेंट निकल आती है। और गैस आपको पता ही है, इन्होंने गैस पे जो कह रहे हैं ना, ये सिलेंडर पे किया, इन्होंने सिलेंडर पे नहीं किया, इन्होंने रूट पे चलान किया। रूट वाले ऑफिस जाते हैं, वो कहते हैं जी फलानी चीज़ लाओ, फलानी। आप लोग गैर मैली सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना। देखें, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताती हूँ, ये जो 4 गाड़ियाँ हैं ये सारी बैन है। ये देखें, ये 4 गाड़ियाँ बैन है, और इसको बैन करने की बड़ी वजह ये है कि ये हाईली अनसेफ है और पोल्यूशन बहुत फैला रही हैं। और कोरोना की भी खिलाफ वर्जी की जी, तो इस पर तो चलान होगा? नहीं, डेफिनेटली चलान कर रहे हैं। कितने का सर चलान कितने का कर लेते हैं आप? 200 से लेके ये 1000 तक चलान है इनका। जरा मैं इनसे भी पूछूं, इन्होंने मेहरबान ने क्यों नहीं मास्क पहना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, एक तो आपने बड़ी खिलाफ वर्जी की, आप चांद गाड़ी चला रहे हैं। दूसरी खिलाफ वर्जी की, आपने कोरोना SOPs का भी ख्याल नहीं रखा हुआ। अभी रखेंगे, अभी आपको चलान हुआ है तो रखेंगे। हाँ, और चलान आपने इनको कोरोना पे किया? जिनको पहले ऑलरेडी चलान हुआ हुआ। ऑलरेडी चलान हुआ है। इतने चलान हो गए हैं आपको, तो अब तो आप समझ जाएंगे ये गलत है। नहीं, गलत है बिल्कुल। रिक्शा क्यों नहीं प्रॉपर ले लेते या चलाते? ये क्या है, इससे क्या है? ये तो बैन है। ये बात तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे नहीं है। ये किराए की गाड़ी है, किराए पे चलाते हैं ना, ये किराए की गाड़ी। आप समझते हैं कि एक स्कीम जो है वो निकल आई है कि आप लीज पे, किस्तों पे भी रिक्शा ले सकते हैं? आप ले लेंगे रिक्शा? हाँ, अभी ले लेंगे। अभी ले लेंगे? चलान के बाद लेंगे कि 42 से बात करने के बाद लेंगे? नहीं, अभी ले लेंगे। आप कैसे कहते हैं? आप अनसेफ नहीं फील कर रहे हैं इस रिक्शे में बैठ के? आप गैर महफूज नहीं फील कर रहे? नहीं, इसमें महफूज नहीं चल रहे हैं, बस मजबूरी है। लोग कैसे महफूज है? ये यहाँ से खुला है, यहाँ से खुला है, सारा खुला है, लोग बैठते हैं इसी में, बैठते हैं ना लोग, सफ़र तो इसी में हो रहा है। ये बैन भी यही हुआ है। बैन यही हुआ है ना मास्क लगाया आपने? मास्क तो कितना अर्सा, जब से वैक्सीनेशन करवाई है ना, उसके बाद नहीं यूज़ किया। मास्क तो ज़रूरी है। मास्क ये इस चीज़ की जामिन नहीं है कि वैक्सीनेशन इस चीज़ की जामिन नहीं कि किसी और को नहीं हो सकता, या आप कैरी नहीं करते? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। आपने इनको चलान किया है मास्क ना पहनने पे, इन्होंने भी तो नहीं पहना हुआ। देखें, वो इनकी कंसर्न है, हमारा काम है इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। 50% गवर्नमेंट अलाउ किया हुआ, ये 50% सवारियाँ बिठा सकते हैं। अगर नहीं करेगा तो हम कितने बंद कर देंगे इसको, इसका यही है। डेफिनेटली ऐसे ही है, गवर्नमेंट ने जो SOP बनाई हुई है वो करें अपना। ठीक, आपको पता है सिर्फ आपको चलान हुआ, इनको नहीं हुआ? ठीक है, मैं अब ये दिखाना ये चाह रही हूँ कि जो लोग रिक्शा चलाते हैं उनके लिए, उनको क्या ये बात का पता है? रिक्शा ड्राइवर है जी। चांद गाड़ी के नॉर्मल रिक्शा? नहीं, चांद गाड़ी। चांद गाड़ी तो बैन है जी। आप पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं? जी जी जी, पक्की बात है जी। कोई जुगाड़ तो नहीं लगाया? नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, वो गाड़ी खड़ी हुई, देख लें। चांद गाड़ी के ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर? नहीं, हम नहीं। आप समझते हैं आम आदमी होने के तौर पे कि ये जो रिक्शाज में लगे हुए सिलेंडर ये गैर महफूज है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन उनके भी मजबूरी होती है, रोज़ी कमाना होती है, और ये मसला और कोई नहीं है। बेहतर हल नहीं निकल सकता इसका? इनका बेहतर हाल तो यही है कि हुकूमत कुछ करे, साथ गरीबों की मदद करें, क्या ये इनका हाल तो यही हो सकता है। ठीक है, हुकूमत ही कह रहे मदद करे, और आप देखें कि यहाँ पर इस वक्त ये जो इन्फोर्समेंट है ये मौजूद है, और ये मुसलसल रिक्शास को मॉनिटर कर रहे हैं, चलान भी कर रहे हैं। और आपको भी इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि जब आप रिक्शा में बैठ रहे हैं, मेक श्योर कि वो रिक्शा सेफ हो, और या तो वो पेट्रोल पे हो। और अगर आपको नज़र आ गया कि उसका सिलेंडर ऐसे खुला पड़ा हुआ है लावारिसों की तरह, तो प्लीज़ आप कंप्लेंट कीजिए, और दूसरा मास्क भी पहने। रिक्शा यूनियन का मौक़िफ़ आपने देखा है, जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो भी आपको दिखाई हैं। LPG सिलेंडर्स जो गैर मयारी मार्केट्स में बिक रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं,
इस पे खुद एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कहते हैं। तो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं इरफान खोखर साहब, वो मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने आखिर क्यों की टीम को वक्त दिया। ये बड़ा संजीदा मामला है कि हम देख रहे हैं कि आए रोज़ लाहौर शहर में 14 धमाके हो गए एक महीने में, और मुख्तलिफ जगहों पर ये धमाके हो रहे हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स के बगैर या अलावा भी लोग इसे बेचते हैं या इजाज़त होती है? पहली बात तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है कल वाला। दूसरी बात मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ, ये घर घर में धमाका होगा। ये घर घर में मौत के कॉलोनी गुजरांवाला से बने हुए सिलेंडर वहाँ जा चुके हैं। तमाम गैर मेरी सिलेंडर घर घर में जा चुके हैं। अभी जब भी गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट होगी, आप देखेंगे ये धमाके घर घर में। ये यहाँ पे आज एवरेज 2 धमाके 4 बंदे मर रहे हैं। अगले महीने ये नवंबर दिसंबर के शुरू में 4 धमाके 8 बंदे डेली मरेंगे, और 7500 बंदा सिर्फ 15 साल में मर चुका है। इसका इल्ज़ाम हम किसको दें, किसके सर जाएगा इसका सहरा? जी हमने अभी जुलाई 31 को एक धरना दिया था गुजरांवाला में। गुजरांवाला में डिप्टी कमिश्नर ने ओगरा ने जो अथॉरिटी उनको दी 3 साल के लिए, उन्होंने प्रॉमिस किया है। और हमारी परसों फिर दोबारा वहाँ मीटिंग में हमने पूरा गुजरांवाला 4 घंटे बंद रखा है। हमने 5 साल की कोशिश, उनके लेटर फाइलें दिखाई हैं। क्या चाह रहे हैं कि आपको बना के नए सिलेंडर्स म्यारी दिए जाएं? क्या हमने कहा है जो म्यारी सिलेंडर बनाने वाले कारखाने गैर म्यारी सिलेंडर की वजह से बंद हो चुके हैं, वो म्यारी सिलेंडर बनाएं, वही सिलेंडर खरीदें। सिलेंडर के गैस भरने पे, सिलेंडर के फरोख्त पे और कंज्यूमर। आप कह रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा लोग जो जगह जगह बेच रहे हैं, ये गलत है। गलत है तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती इरफान साहब? मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कहता हूँ, आप बराए मेहरबानी इसके खिलाफ कार्रवाई करें। शालो मार्केट में गोदाम मौत के खिलौनों के बारे में इस पे कार्रवाई करें। आप नहीं जानते वो गोदाम किसकी? मुझे पता, मैं साथ जाने के लिए तैयार हूँ। डिप्टी कमिश्नर साहब को कह रहा हूँ मेरे साथ चलें। एक बात, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इनको पुलिस को लाग निकाले। पुलिस बत्ता ले रही है इस वक्त लाहौर शहर में 1.5 करोड़ पे बत्ता चल रहा है। 1.5 करोड़। मैं हकीकत में बता रहा हूँ कि वो दुकान खुली हुई जो दुकान बत्ता देती है, बाकी तमाम दुकानें बंद है यहाँ पे। यहाँ सुने, ये 780 पर्चियों में अभी तक 300 दुकान सील हुई है, ये जितनी भी हुई है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरा सवाल है, उनको मैंने मीटिंग में भी कहा था, कोई एक शख्स आपके पास लग रहा है डीसी साहब पे शख्स एक आया हो आपके पास जिसको कहा मुझे गैस नहीं मिली। कोई 1.25 लाख रक्षा चलता है शहर में, कोई एक रक्षे वाला है जिसको गैस नहीं मिली। ऑपरेशन तो इतना ज्यादा 780 पर्चे कहाँ हुए? आप कह रहे हैं कि कानून की नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा है और कोई पकड़ने वाला नहीं है। गरीब दुकानदारों से बत्ता लेके पुलिस दुकानें खुलवा रही, कोई पूछने वाला नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहे हैं? आप लोगों की बड़ी बड़ी आप लोग एसोसिएशन चला रहे हैं, आप लोगों की फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, आप लोग कैसे मयार चेक करते हैं? हमने यहाँ पे 18 अगस्त को कलमा चौक पे धरना दिया, ये करें। हमारे मेरे ऊपर, मेरे बेटों के ऊपर FIR काट दी गई, 60 लोगों पे FIR काट दी गई। उनके पास यही FIR काट दें। 18 जुलाई को 18 जुलाई को अभी उसकी जमानत भी हमने करानी। बात यह कि हम अदालत भी की तरफ भी जाते हैं, हम इनके पास भी जाते हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर से एक ही रिक्वेस्ट है, हम वो दुकान नहीं खुलने देंगे और सेफ्टी पूरी नहीं करती। आप पुलिस को इस बिजनेस में निकाल दें। साहब, एक गरीब बंदा जो रिक्शा ड्राइवर है, वो तो बेचारा मजबूर है अपनी रोजी के हाथों। उससे तो जो किट मिली है या सेकंड हैंड रिक्शा मिला है, उसने तो वही चलाना जो चल रहा है। अब मुझे बताएं कि हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? 50,000 रुपया जिशान अकमल साहब बता रहे थे कि एक रिक्शे का खर्चा है उसको किट चेंज कराने का। ये कैसे ठीक होगा? कोई खर्चा। मजीद गौरी साहब ने हमारे से मिलकर कैंपेन लॉन्च किए, हम 1,25,000 रिक्शे का सिलेंडर चेंज कर देंगे। ये चलते फिरते तमाम गैर मेरे सिलेंडर चलते फिरते बम है। ये देखिए बात, ये हम डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, ये पुलिस गर्दी को बंद करें। जो इल्जाम लगाया पुलिस बता लेती है, हर दुकान से रिकॉर्ड आ रहे हैं। 20,000 रुपये पुलिस बता ले रही है हर दुकान से। वो दुकान खुली हुई है जो पुलिस की कस्टडी में चल रही है। डिप्टी कमिश्नर साहब, मैंने पहले भी कहा था पुलिस को निकालें, आए सेफ्टी पे मिलकर काम करते हैं, मासूम जानों को बचाते हैं, आए मिलकर काम करें। वो दुकान खुलेगी और सेफ्टी पूरी करें। आखिरी सवाल ये करूंगी कि वो खुद से शॉर्टफॉल भी पैदा कर देते हैं, ऐसा कोई मामला? कोई गैस शॉर्ट करेगा, ओगरा की कीमत से ऊपर लेगा, मैं खुद उस पर FIR कराऊंगा, मैं खुद कराऊंगा। आप मेरे साथ चले। ओगरा की कीमत 170 रुपये किलो, चले मेरे साथ। अभी वो अगर ज्यादा कीमत लेता मैं उसको आपके सामने जेल की वाह खुलाऊंगा, और जो गैर मेरी सिलेंडर रखेगा वो भी जेल की वाह खाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। मैं आपको उन दुकानों पर भी लेके जाऊंगी जहां पर इनके बकौल के जो गैर मेरी सिलेंडर है वो भरे जाते हैं, बिकते हैं और लोग खरीदते भी हैं। देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आखिर क्योंकि टीम ये पता कराने की कोशिश कर रही है कि क्यों लाहौर की सड़कों पर ये चलते फिरते बम बिक रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर इनको ख़रीदार जो हैं, ख़रीदने वाले भी मौजूद हैं, ख़रीदार भी मौजूद हैं, बेचने वाले भी मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये दुकान देख सकते हैं कि ये इन्होंने बंद कर दी है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर इन्होंने टीम को देखा, यहाँ पर आए, इन्होंने फ़ौरन से शटर बंद किया और कारोबार बंद करके रफू चक्कर हो गए। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि हम पकड़े जाएंगे कि हम ये इलीगल काम कर रहे हैं। जानना ये है कि ये सिलेंडर्स फिल करने का क्या मयार है, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, और जो ख़रीद रहे हैं क्या वो ये भी नहीं जानते कि जो वो ख़रीद के लेके जा रहे हैं सिलेंडर, वो उनकी और किसी सवारी की या किसी और की घर में मौत का सबब भी बन सकता है। आइए बात करते हैं। सर, क्या तो है परमिट है ये भरने का, फिलिंग करने का? नहीं, इसका परमिट नहीं होता। नहीं होता तो आपने को जहमत भी नहीं समझी? आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं? डिस्ट्रीब्यूटर के सहाय तले हैं? हाँ जी। ऐसे पूछ, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है? हमारा नासिर खान है। नासिर खान कौन सा, कोई बताएं तो सही। नासिर खान है सुपर गैस। सुपर गैस नासिर खान सुपर गैस इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और उन्होंने इनको अलाउ किया कि ये सिलेंडर भरें। आपको पता है कितना ख़तरनाक काम कर रहे हैं आप? ये तो बड़ी देर से ऐसे काम चल रहा है, बड़ी देर से इलीगल तरीके से ऐसे किए जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम होती है। चले मुझे दिखाएं कैसे फिल करते हैं, मैं ज़रा अंदर जाके देखती हूँ। बड़ा ख़तरनाक काम है, लेकिन चलें अंदर चलते हैं। कोई गैस सिलेंडर वाला आएगा तो फिर उसमें फिलिंग होगी ना, ऐसे दिखाएं ना फिलिंग कैसे करते हैं सिलेंडरों का। वो देखे जंग आलूद सारे सिलेंडर हैं, ख़राब सारे। ये सिलेंडर जो से ना ये टेस्टेड होते हैं, और ये 2003 से 2008 के बाद सिलेंडर नहीं बने। आप सही कह रहे हैं, नहीं बने होंगे सिलेंडर, तभी तो ये हालत हो गई है उनकी। जंग आलूद हो गए हैं, वो नीचे से देखिए गले हुए हैं, वेल्डिंग शेल्डिंग करके आप लोग फिक्स कर लेते हैं। हालांकि ये सिलेंडर वेल्ड नहीं होते। उसकी हालत देखें सर, वो वेल्ड नहीं होते। ये कड़ा है, नीचे वाला कड़ा, ठीक है, ये ऐसे ही कंपनी ऐसे का ऐसे ही गला रहता है। ये ऐसे ही रहता है, ऐसे ही गला रहता है। ये नहीं, ये कह रहे हैं कि कोई मरम्मत भी नहीं होती सिलेंडर्स की, कुछ भी नहीं होता, ये ऐसे कैसे रहता है। ये देखें नाजरीन, ये मशीन यहाँ पे इसको ज़ाहिर है वो वे करते हैं, और ये मशीन लगी हुई है, ऐसे ही है। ये मोटर इतनी ख़तरनाक है, इतनी ख़तरनाक है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इससे खुदा ना ख्वास्ता इनके अपने भी कोई धमाका हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, पास ही मैकेनिक है, और आग देखें, यहाँ पे लोग सिगरेट भी पी रहे होंगे, यहाँ पे पास मशीनें भी लगी हुई हैं। ये कैसे लोग ज़िंदगी मैनेज कर रहे हैं, और इनको कौन पूछने वाला है, कौन इनको देखेगा और कहेगा कि जनाब आप ये गलत काम करते हैं। एक और आपको दुकान दिखाते हैं जो यही धंधा जो है वो खुलेआम कर रहे हैं। अभी मैंने गुफ्तगू की साहब से जो इस दुकान को रन कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा उन्होंने, उसके बाद फ़ौरन से जैसे उन्होंने दुकान बंद कर दी, यहाँ पर भी इन्होंने दुकान बंद कर दी। ज़ाहिर है चोर वही होगा जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा। ये क्यों है? बात नहीं है मैडम, बात ये है कुछ स्कीम नहीं है। अब रिक्शे वाले हैं वो कहाँ से कमाएंगे? गैस नहीं आती इस एरिया में, रात को 9 बजे बंद हो जाती है। एलपी लेके जाएंगे चूल्हे, वो कहाँ से लेंगे? नहीं, एलपीजी इस्तेमाल करें, एलपीजी खरीदी जा रही है, एलपीजी का मसला नहीं है। एलपीजी जिस चीज़ में भरी जा रही है गैर मेयारी है। गैर मेयारी वो कौन बनाता है? उन लोगों के वो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है। मैडम किन की हैं वो फैक्ट्रियाँ बड़ी हैं, कोई एक दुकान पे तो नहीं कोई बना रहा, कोई दुकान पे तो नहीं बना रहा। नहीं, आप कह रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ सील करें, वो क्यों नहीं जाते वहाँ पे? फैक्ट्रियाँ सील करें? हाँ बिल्कुल करें। डिस्ट्रीब्यूटर से बात किया, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं हम ओन नहीं करते आप लोगों को, जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं। कोई ये घरेलू सनत तो है नहीं, ये फैक्ट्री है और उनका लाइसेंस भी है, क्यों नहीं जाते गवर्नमेंट चेक करने? मैं आप मान लेती हूँ, अभी हम जिस इलाके में खड़े हैं पीसीएस लेबॉर्ट्री है, वहाँ से चेक करो। मैं मान लेती हूँ, अभी हम जिस इलाके में खड़े हैं यहाँ पर ही सारे लोग रहते हैं, रिहायशी भी हैं। बिल्कुल है। खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पर जो सिलेंडर रखे हुए हैं अंदर, चेक भी किए आप? जी, यहाँ धमाका हो जाता है, वो कौन जिम्मेदार होगा? मेरा मकसद आप होंगे, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। हम क्यों जिम्मेदार होंगे? जो चीज़ आपने गवर्नमेंट में डाल देनी, तो गवर्नमेंट में डालेंगे। जो कानून बनाते हैं, कानून कौन बनाता है? आवाम के लिए कौन बनाता है कानून? बताएं ना मुझे आप। रिश्वत देते हैं? कौन? दुकानदार रिश्वत लेके जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, लेके जाते हैं। आप देते हैं रिश्वत? सही से बताइएगा, पैसे देते हैं आप किसी को? हम पैसे किसी को नहीं देते, ठीक है? नहीं, पैसे कोई नहीं देते, हमारे पास कम से कम नहीं आए, ठीक है, हमारे पास नहीं आए, पैसे नहीं लेके जाते, लेकिन दुकानें बंद करते हैं, ठीक है, दुकानें बंद करवा के जाते हैं। आप ये समझ रहे हैं जो काम आप कर रहे हैं गलत है? ये गलत काम है, लेकिन क्या करें, ये नहीं, आप वो करें तो एक अलग अगला स्टेप है ना। मैं चाहूँगी कि हुकूमत देखे ऐसे लोगों को रोज़गार दे अलग सा, लेकिन अब आप ये देखिए गलत नहीं कर रहे,
ये मान रहे हैं ना? गलत तो है, ये तो बात सही है। बिल्कुल, ये मान गए हैं गलत है। अभी देखिए यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं, यहाँ पे बाइक ठीक करने वाले हैं, ये इलाका ऐसा, रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पर आते हैं। अब उनका काम है, उन्होंने यहीं से काम कराना है। और ये लोग बाइक्स पे भी लेके जाएंगे सिलेंडर, ये लोग गाड़ियों में भी लेके जाएंगे, ये ट्रकों, ये जो क्या कहते हैं लोडर रिक्शा है, उन पे भी लेके जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो मौत का सामान बिक रहा है इस इलाके में। और ये सिर्फ लाहौर का रहमानपुरा नहीं है, लाहौर के इचरा बाज़ार से लेकर आप कहीं पर चले जाएँ, अंदरून शहर चले जाएँ, आपको जगह जगह ये मौत के बम बेचते हुए लोग, मवाद बेचते हुए लोग मिलेंगे। और कोई शर्मिंदगी नहीं है, गवर्नमेंट का लाजमी काम है कि उनको पकड़ें, उनकी धुलाई करें, उनको जुर्माना करें, लेकिन माफिया पकड़े भाई। माफिया कहाँ है? सरेंडर्स का मयार एक तो चेक नहीं किया जाता है, जो कि होना चाहिए। दूसरा ये कि खुलेआम ये बिक भी रहे होते हैं। मैं एक और दुकान के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर ये धंधा जो है वो चल रहा है और यहाँ पर सिलेंडर्स भरे जाते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि सिलेंडर्स की जो हालत है। वसीम भाई, चाहूँगी ज़रा आप जूम इन करें अंदर तक कि क्या है। फिर यहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, उनसे भी पूछेंगे कि इनके पास क्या अथॉरिटी है, कि ये लोग क्या कैसे चेक करते हैं और कैसे बेच रहे हैं सिलेंडर्स को, और कब से ये जो काम है वो जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर, आएंगे आपसे बात हो जाए ज़रा जी। ये कब से आप ये काम कर रहे हैं? 18 साल हो गया यहाँ काम कर रहा हूँ। 18 साल से काम कर रहे हैं। ये अभी जो इतने हादसा हो रहे हैं, कैसे चेक करते हैं आप सिलेंडर को? वो 2 नंबर सिलेंडर जब होते हैं उसमें गैस नहीं भरा जाता, जो जंग वाला सिलेंडर हो उसमें भी गैस नहीं भरता है। आपके पास जो बड़े सिलेंडर हैं जिनसे गैस भरे, वो जंग आलूद है? केड़ा जंग आलूद है, नया सिलेंडर रखे हुए। ये देखिए सर, पीछे जितनी भी पड़े हुए हैं, ये खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा, कोई गैस नहीं। ये खाली पड़ा हुआ है, ये भरा हुआ है, दूसरा भरा नया जो है वो भरे हुए थे, वो खत्म हो गया। तो नए सिलेंडर आ रहे हैं जी। कितने का खरीद रहे हैं आप? वो 7500 का आ रहा है सप्लाई का रेट। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर है आप? जी, मैं दुकानदार हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर है कोई इसका? हाँ, वो उधर बान रोड पे। क्या नाम है? नूर रहमान। नूर रहमान डिस्ट्रीब्यूटर, इनके ऑफिशियली काम कर रहे हैं ना आप? जी। इलीगल तो नहीं है? नहीं, ये गलत नहीं कर रहे जो लोग जगह जगह दुकानें लगा के और सिलेंडर भर रहे हैं मैनुअली, और ये ख़तरनाक काम नहीं है? ख़तरनाक तो है, लेकिन जो नया बंदे है उसके लिए तो ज़्यादा ख़तरनाक है। हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल से कर रहे हैं, अभी तक गैस लीक भी नहीं हुआ। नहीं, आप ये दावा तो नहीं कर सकते कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप कुछ होगा नहीं? ये खतरनाक काम इतना ही है। खतरनाक तो है, कोई भी नहीं कह सकता ये खतरनाक आपकी मशीन में ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ मेजरमेंट, आपने जो मेजरमेंट तो नहीं, प्रेशर की बात करूँ, जो प्रेशर ऊपर नीचे हुआ तो गया। प्रेशर ज़्यादा जो पिछले दिनों में आता था ना, अब वो प्रेशर नहीं है, प्रेशर बहुत कट है अब जी। ये चलाना चाहिए रिक्शा ड्राइवर्स को। आप लोग बेचते हैं ये सिलेंडर वगैरह? नहीं, सिलेंडर बेचता नहीं है, गैस भराते हैं रिक्शे वाला। बेचते हैं आप गैस? जी, हम सिर्फ गैस बेचते हैं। घरेलू को भी? घरेलू के भी। अच्छा, मैं ज़रा पूछती थी, रिक्शा ड्राइवर जहाँ पे 2-3 खड़े हुए, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये चले गए, भाग गए। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर चल रहा है? हाँ जी, गैस चल रही है। खतरनाक नहीं है ये? नहीं, अभी यही चलाने पे पेट्रोल पे चलाते हैं, वो ना कोई समझ में नहीं आता। तो आप किराए तो अपने मनमानी मर्जी के लेते हैं? तो मर्जी के क्या, सवारी पैसे नहीं खर्चती है, मर्जी के नहीं दे सकते। तो सवारी बैठी है, आपको पैसे कुछ तो खर्चेगी ना? पैसे देंगे, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं ले। आपने मीटर लगाए? मीटर नहीं है इसके होते। ये लोग कहते हैं कि रिक्शा ड्राइवर्स माफिया हैं, आप हैं माफिया? ऐसा ऐसे हाँ जी, रीसेट है। ये आप भरवाने आए सिलेंडर? जी जी। ये खतरनाक नहीं है? एक तो आपके रिक्शे की हालत माशाल्लाह बहुत ही, तो ये सवारियां बैठती हैं तो सवारियों के लिए नहीं रखा हुआ, सवारियों के लिए नहीं। किसी कॉलेज की कोई अच्छी से जो होती है ना स्टूडेंट वगैरह, वो बैठ जाती हैं। वैसे क्या करते हैं फिर इसका? लोडिंग है, ये बंदूक लोडिंग है, तो खतरनाक काम नहीं लगता आपको? एक तो हालत रिक्शे की वैसे, ऊपर से सिलेंडर देखिए आपने क्या किया हुआ उसके साथ। बहुत मजबूत वाला है, 5212 वाला है। इसका वजन तकरीबन 7.5 किलो है। दाना ख्वासा ये फटा तो सबके साथ ही है ना जी, आज भी मरना है, कल भी मरना है। खुदकुशी नहीं करनी है, खुदकुशी नहीं करनी है, वक्त मुकर्रर है। आपको ये चाहिए, मुझे बता दें, आपको ये पता है कि सिलेंडर से आपका फासला कितना होना चाहिए? अब गाड़ी का फासला देखें, ज़्यादा 4 फुट की होगी, 3 फुट की, 4-5 फुट, 10 फुट का होना चाहिए। आप 4-3 फुट की गाड़ी है। हाँ, तो कैसे फासला हो सकता है? कैसे हो सकता है? इसका मतलब मौत का सामान आप खुद ही लेके फिर जा रहे हैं साथ? वो आपको मैंने कहा ना कि मौत का वक्त जो है ना वो मुकर्रर है, कि कैसी आएगी, कहाँ पर आएगी, वो मुकर्रर है, मुकर्रर है। ये भी रिक्शा ड्राइवर है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो मुझे बताएं कितना फासला होना चाहिए सिलेंडर से आपका? नहीं भाई, स्मेल आ रही है, खोल रहे हैं, बदबू आ रही है।
बिल्कुल। बनवाने आए हैं? हाँ जी। तो मुझे बताएं, आपको पता है कितना फासला होना चाहिए आपका इसके साथ? नहीं पता। किसी ने बताया? ट्रेनिंग में नहीं कभी की? कोई देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं किसी से? 10 फीट का फासला होना चाहिए कम से कम 10 फीट। आप सिगरेट पीते? हाँ जी। हाँ जी। पता चल रहा है सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीते हैं, सिलेंडर नीचे रखा हुआ है। नहीं। पता है कितना खतरनाक काम कर रहे हैं, खतरों से खेल रहे हैं आप। तो ये या तो कंपनी से कहें बंद करे फिर गैस। कंपनी बंद कर दे, मतलब पीछे से बंद हो जाए तो आप छोड़ेंगे? आपको पता है कि ये मौत है, मैं खरीद रहा हूँ, ये नहीं छोड़ेंगे आप? तो फिर क्या करें? आप पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाए ना। पेट्रोल कौन सा सस्ता है? तो ये कौन सी सस्ती है? हाँ, ये बारे आ जाती पेट्रोल से ज़्यादा। वैसे ये बारे आंदी है तो सवारियां को पैसे तो तुसी उवें ही लेंदे हो कि मैं अपनी मर्जी दे? नहीं, अपनी मर्जी से क्यों? सवारी ने कराया वही देना जेड़ा चल रहा है। हाँ जी। अपनी मर्जी से सवारी तय करती है कि मैंने ये देना? हाँ। आप नहीं तय करते? नहीं, तय करते हैं। सवारी से अगर 10 रुपये फालतू मांग ले तो वो गल पहने लग जाती है। सवारी 10 रुपये नहीं देती? हाँ जी। और आप सवारी की जिंदगी जो है वो दाव पे लगाई हुई आप? हमने कहाँ दाव पे लगाई है, क्या करें? बताया आप सिगरेट पीते हैं जी। सारे रिक्शा चला रहे हैं, ज़्यादा थक गए, सिगरेट लगा लिया तो वो अकेले बैठ के पीते हैं, ये थोड़ी कि 24 घंटे इसमें सिगरेट पीते हैं। रखा हुआ है ना भाई, आपने ये सामान तो रखा हुआ है ना? हाँ जी। जब मैंने आपको बताया कि 10 फीट का फासला होना चाहिए तो मतलब होना चाहिए ना? हाँ। ये देखिए, इधर आ जाए, सवारी बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आप जिस रिक्शे में जा रही हैं, आपको पता है ये कितना खतरनाक है? क्यों खतरनाक? कैसे खतरनाक कैसे है? कैसे? थोड़ा सा आगे तो मैं आपको बताती दिखाती हूँ बल्कि कैसे खतरनाक है। ये देखें, ये जो आगे लगा हुआ है, ठीक है, सिलेंडर, पता है ये क्या है? CNG। LPG CNG, ठीक है, LPG है। तो आपको ये मालूम है कि इसका फासला कितना होना चाहिए आप लोगों से? नहीं। 10 फीट। तो इतना तो नहीं है, बहुत ही कम है जी। 6 फीट तो कोरोना में कहते होना चाहिए जी, इतना नहीं है। तो आप नहीं समझती, खुदा ना ख्वास्ता ये जो हादसा पेश आते हैं, अगर ये हादसा हो गया, रिक्शे वाले मेंटेनेंस तो कर नहीं रहे, वो तो आपको रिक्शे की हालत देख के पता चल गया, तो सिलेंडर कैसे नया लेंगे? नहीं तो क्या समझते हैं, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर हम स्टूडेंट्स और क्या करें? फिर स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। नहीं समझती हैं आप स्टूडेंट है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट कोई वे आउट करे, निकाले? हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, रिपेयरिंग वगैरह उनको ऑटो वालों को करवानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, सारे ऐसे ही हैं। और फिर स्टूडेंट्स को ऑटो पे रेगुलर सफ़र करती हैं? जी करते, एवरी नाउ एंड देन ना। तो सिगरेट भी पीते होंगे लोग, है ना? सिगरेट भी पीते हैं, तो कभी मना करती है कि भाई ये सिलेंडर लगा हुआ है, सिगरेट पी रहे, क्या कर रहे हैं? नहीं तो मना कर देते हैं, हो जाते हैं वो मना हो जाते हैं। क्या पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। घर पे गैस का सिलेंडर रखा होता है, अम्मा कितनी दफ़ा कहती हैं इससे पीछे रहो? जी बिल्कुल, होता है ना, कहती है पीछे रहो जी। मतलब ये लेकिन इनको समझ आ रही है, लेकिन हमारी आवाम उसके समझने के बावजूद भी काम नहीं कर रही है। ये देखें, ये जो दुकान है, इसकी तरह की बहुत सारी और दुकानें हैं। और मैं बताता हूँ, बाद में लाहौर में अक्सर जगह पर शटर नीचे करके ये जो माले मौत है ये बेचा जा रहा है। साथ ही पेट्रोल का टैंक भी है, मोबाइल है, सब है। ये देखें सिलेंडर भर रहा है, और ये देखें कितना ख़तरनाक काम है कि मुझे जो है वो समझ नहीं आ रही। ना इन्होंने कोई एहतियाती तदाबीर की हुई है, ना इनके पास कोई हेलमेट है, ना इन्होंने कोई ठंडी जगह पे रखा हुआ है। कोई SOPs पे जो अमल दरामद है ना, वो इस दुकान में तो नज़र नहीं आ रहा, और किसी दुकान में भी आपको नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह है लैक ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन और कानून की बालादस्ती ना होना। सरासर नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ, जानों के साथ। और अगर कोई नुकसान हो गया तो फिर हम कहेंगे हाय मर गए, और ये कैसे हो गया। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नए इशू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।